बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा के भेद, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। मयंक और प्रियंका अपने चाचा चाची के पास नैनीताल गए। रास्ते में उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी खाइयां देखी। खाइयों को देखकर प्रियंका भयभीत हो गई, मतलब डर गई। उन्होंने कुछ चट्टानों को लुढ़कते हुए भी देखा। नैनीताल में उन्होंने नैना देवी का मंदिर देखा। उन्होंने नैनी झील में नाव की सवारी का भी आनंद लिया। झील का सौंदर्य बेहद मनमोहक था। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ मोटे छपे शब्द किसी न किसी के नाम हैं। जैसे मयंक, प्रियंका, चाचा चाची व्यक्तियों के नाम हैं। नैनीताल पहाड़, खाई, मंदिर, नैनी झील स्थानों के नाम हैं। चट्टान, नाव वस्तुओं के नाम हैं। भयभीत, सौंदर्य, मनमोहक ये भावों के नाम हैं। तो प्रत्येक प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का कोई ना कोई नाम होता है और नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे त्योहार, दीपावली, ईद, होली। शहर, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली। पुस्तक, गीता, बाइबल। पर्वत, हिमालय, अरावली। नदी, गंगा, गोमती। फूल, गुलाब, चमेली। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईद मना रहा है। दिल्ली यमुना के किनारे है और दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है। यमुना एक विशेष नदी का नाम। हमने हिंदी में बातचीत की। हिंदी एक विशेष भाषा का नाम है। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट गए। जगदीश चंद्र बसु एक विशेष वैज्ञानिक व्यक्ति का नाम है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी या भाषा के नाम है। ऐसी विशेष संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते बल्कि उनकी समूह का ज्ञान होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कोई भी कक्षा। गीत, कोई भी गीत। त्योहार, कोई भी त्योहार। पर्वत, बहुत सारे पर्वत। फूल, अनेक प्रकार के फूल। पुस्तक, कोई भी पुस्तक। स्कूल के पुस्तकालय में अनेक पुस्तक हैं। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे पर्वत बहुत अच्छे लगते हैं। लाल पीले फूल मन को बहुत भाते हैं। उदाहरण, सड़क चौड़ी है, प्रत्येक सड़क को सड़क कहते हैं। विद्यार्थी गरीब था, प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं। नदी पर्वत से निकलती है, प्रत्येक नदी को नदी और प्रत्येक पर्वत को पर्वत कहते हैं। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द, संज्ञा शब्द अपने पूरे वर्ग या जाति को सूचित कर रहे हैं। पूरा समुदाय, पूरा वर्ग, पूरा ग्रुप। ठीक है। जाति सूचक होने के कारण ये सभी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये भी जाने, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने जाते हैं: समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, नेताजी सभा में पहुंच चुके हैं, मेले में भीड़ होती है। उपयुक्त वाक्यों में सभा तथा भीड़ किसी समूह का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, टोली, समूह, दल, भीड़, झुंड आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, भैया 1 किलो चीनी देना, मेरे पास सोने का हार है। उपयुक्त वाक्यों में चीनी तथा सोने शब्द से किसी पदार्थ तथा धातु का पता चल रहा है, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जैसे गेहूं, दालें, लोहा, तांबा, तेल, कोयला, हीरा, पानी, नमक आदि। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, अवस्था, दशा अथवा भाव का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, ईमानदारी, कंजूसी, मिठास, कड़वाहट, बचपन, बुढ़ापा, जवानी आदि। आम में मिठास है, भैया की ईमानदारी की सब प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी कंजूसी किसी को अच्छी नहीं लगती।
भाववाचक का अर्थ है मन के भाव बताने वाला। मन के भावों को देखा छुआ नहीं जा सकता। उदाहरण, हमें अपने देश से प्रेम है, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, कवयित्री अपने बचपन को याद करती है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे संज्ञा शब्द किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराते हैं। भाव, गुण, अवस्था आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख या छू नहीं सकते। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं: जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। जातिवाचक संज्ञा से मनुष्य, मनुष्यता, मित्र, मित्रता, सज्जन, सज्जनता, वीरता। देव, देवत्व, प्रभु, प्रभुत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, नारी, नारीत्व। सर्वनाम से निज, निजत्व, अहम, अहंकार, मम, ममता, ममत्व। पराया, परायापन, स्व, स्वत्व, अपना, अपनापन। क्रिया से काटना, कताई, सिलना, सिलाई, बुनना, बुनाई, पीसना, पिसाई। थकना, थकावट, मिलना, मिलावट, घबराना, घबराहट, चलना, चाल। चढ़ना, चढ़ाई, लड़ना, लड़ाई, लिखना, लिखाई, पढ़ना, पढ़ा। विशेषण से सफेद, सफेदी, हरा, हरियाली, अच्छा, अच्छाई, भला, भलाई, गरम, गर्म। खट्टा, खटास, प्यास, प्यासा, मीठा, मिठास, बुरा, बुराई, ठंडा, ठंडा। सफल, सफलता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, सुंदर, सुंदरता, उदार, उदारता, कुशल, कुशलता। अव्यय से दिक, धिक्कार, भीतर, भीतरी, निकट, निकटता, मना, मनाही, दूर, दूरी, कम, कमी। ठीक है। आइए दोहराते हैं कि हमने क्या पढ़ा इस पाठ में। प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।